हेलो फ्रेंड्स, मैं हरीश शर्मा बिल्डिंग संचालन चैनल से एक बार फिर आपके साथ। फ्रेंड्स, लास्ट कुछ वीडियो में हमने पावर फैक्टर से रिलेटेड कई सारी वीडियो बनाई है। पावर फैक्टर के रिलेटेड उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई हैं नई नई, और ये भी बताया कि कैसे पावर फैक्टर हम कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम कितना लोड है हमारी बिल्डिंग का, उसका कोडिंग हम निकालते हैं, कितने kVAR का पावर फैक्टर हमारे यहाँ लगेगा या पावर फैक्टर पैनल लगेगा या कितने कैपेसिटर लगेंगे। आज हम उससे एक आगे की बात करेंगे। पावर फैक्टर के पैनल में जो कैपेसिटर लगे रहते हैं वो kVAR में लगे रहते हैं, 12.5 kVAR, 25 kVAR, 50 kVAR, तो इस तरीके से लगे रहते हैं। उन kVAR को, और अब हम जब पंखे में या अपने टीवी में या जहाँ कहीं भी छोटे वाले ये लगे रहते हैं कैपेसिटर, तो वो होते हैं माइक्रो फैरेड में। फैरेड MFD लिखा रहता है या माइक्रो फैरेड लिखा रहता है, वो MFD में। तो बात ये है कि वो kVAR और माइक्रो फैरेड में क्या रिलेशन है, यानी kVAR को माइक्रो फैरेड में हम कैसे तब्दील कर सकते हैं और माइक्रो फैरेड को kVAR में हम कैसे बदल सकते हैं। तो आज हम उसी पे वीडियो बनाने वाले हैं। आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड्स, पहला है कि kVAR। मैंने बताया था जो पैनल होता है उसमें जो कैपेसिटेंस लगे रहते हैं वो kVAR में लगे रहते हैं। kVAR को माइक्रो फैरेड में कैसे बदलते हैं, ठीक है। kVAR को MFD, माइक्रो फैरेड, या आप इसको MFD भी लिखते हो, ठीक है, MFD देखते हो उसको, तो MFD में कैसे बदलते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले एक चीज जान लीजिए, जो छोटे कैपेसिटर रहते हैं उस पर इस तरीके से लिखा रहता है या इस तरीके से लिखा रहता है। ये दोनों चीजें एक ही हैं। ये भी माइक्रो फैरेड ही होता है और ये भी माइक्रो फैरेड होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो छोटे कैपेसिटेंस लेते हैं उसमें उसका मतलब ये है कि अगर ऐसे लिखा है तो वो भी माइक्रो फैरेड लिखा है उस पर, और μF लिखा है या μFD लिखा है तो वो भी माइक्रो फैरेड ही है। माइक्रो मीन्स होता है 10⁻⁶। इस माइक्रो का क्या मतलब होता है ये थोड़ा सा आप जान लो। मैं अगर बात करूं तो माइक्रो यानी इसका होता है 10⁻⁶। यदि 10⁻⁶ है तो वो एक माइक्रोन है। माइक्रो मीन्स क्या है, माइक्रोन। तो माइक्रोन को 10⁻⁶ कहते हैं, इसीलिए हम माइक्रो फैरेड इसको कहते हैं। आइए मैं आपको बताता हूं कि कैसे बदलते हैं। देखिए kVAR को माइक्रो फैरेड में कैसे बदलते हैं। फ्रेंड्स, होता क्या है, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। देखिए ज्यादातर हम चीजें क्या है, गूगल में हम चेंज कर लेते हैं। गूगल में हम डाल देते हैं कि भाई 1 माइक्रो फैरेड का kVAR कितना होगा या ये, तो इस तरीके से गूगल भी इसको चेंज नहीं कर पाता है कि अगर हम गूगल में डालेंगे 10 माइक्रो फैरेड का कितना kVAR होगा तो वो नहीं बता पाएगा। क्यों? क्योंकि इसका कोई एक फिक्स मल्टीप्लाइंग फैक्टर नहीं होता कि जैसे अगर इसमें 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये kVAR में बदल जाएगा, ऐसा नहीं है। ये फॉर्मूले से निकलता है, और वो भी जो गूगल देगा आपको एक कैलकुलेटर निकाल के दे देगा, फॉर्मूला निकाल के दे देगा, उसमें कुछ चीज़ें आपको डालनी पड़ेंगी तभी वो बता पाएगा, अदरवाइज वो भी नहीं बता पाता। इसलिए इसके बारे में जानना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूं। देखिए होता क्या है, कैपेसिटेंस यानी कैपेसिटर निकालने का एक फॉर्मूला होता है। वही फॉर्मूला आपको याद रखना है, C बराबर VAR बटे 2πfV स्क्वायर, ठीक है। VAR क्या है फ्रेंड्स, ये है आपका Q, मीन्स इसको आप Q भी लिख सकते हो। और Q क्या है, अगर मैं Q की बात करूं तो ये रिएक्टिव पावर है, रिएक्टिव पावर, ठीक है, ये रिएक्टिव पावर, और बटे 2πfV स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब होता क्या है, जब इस सब को नापते हैं तो ये इस फॉर्मूले से निकालने के बाद जो इसकी यूनिट आती है वो आती है फैरेड में। किस में आती है? फैरेड में। जो इसकी इकाई होती है फ्रेंड, फैरेड होती है। अब माइक्रो फैरेड में कैसे तब्दील होती है वो मैं बताता हूं। देखिए जो VAR है, अगर इसमें किलो लग गया यानी ये 1000 में, kVAR होगी तो भी Q है। Q मीन्स, अब इसको आप जब अक्सर देखते हो तो kVAR में देखते हो। मीन्स देखो हम एक ले लेते हैं एग्जाम्पल से हम अच्छा समझेंगे। मान लीजिए कि हमारे पास जो है कैपेसिटर है, और वो कैपेसिटर लगभग हमारे पास है 10.2 kVAR का कैपेसिटर, 10.15 का मान लेता हूं मैं। हमारे पास एक कैपेसिटर है या kVAR वैल्यू है 10.15, ठीक है। कितनी है? 10.15 है, मैंने मान लिया, ठीक है। इतना हमारे पास kVAR है। अब इस kVAR को मैं माइक्रो फैरेड में कैसे बदलूंगा वो मुझे जानना है, ठीक है। तो यहां है देखिए kVAR, और फॉर्मूला था VAR में। तो ये K का मतलब होता है 1000,
अगर मैं VAR को 1000 से गुणा कर दूं तो वो kVAR हो गया, यानी किलो वोल्ट एम्पियर, और ये रिएक्टिव पावर। ठीक है, तो K का मतलब होता है 1000। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर मुझे इसका VAR बनाना है तो इसको 10.15 को 1000 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 1000 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये किलो में है। ये kVAR कितनी वैल्यू है? 10.15, और VAR में इसे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो इसे मैं लिख सकता हूं 10.15 इंटू 10 टू द पावर 3। ठीक है, 1 2 3 तो 10 की पावर 3, समझ गए? और 10 की 3 क्या है? ये किलो है, K। अगर मैंने kVAR लिखा तो ये है। फ्रेंड्स, ये क्लियर हो गया आपको? तो अब आप देखिए कैसे बदलते हैं। हमें कायदे में चाहिए होता है C, तो फॉर्मूला ये है हमारा, C इक्वल टू VAR और बटे 2πfv²। तो इसको देखिए, अब हमें करना क्या है फ्रेंड्स, हमें ये C की वैल्यू ही निकालनी है, यही निकलती है हमारी बदलने में भी। तो VAR हमारा कितना है, ये यहां से देखेंगे, ये रख दीजिए 10.15 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइड बाई 2। और पाई क्या है? पाई आप जानते हो 3.1514 रख लीजिए, या 22/7 रख लीजिए, वो आपकी मर्जी है। तो मैं इसको रख देता हूं 22/7 इंटू एफ फ्रेंड होती है फ्रीक्वेंसी, और लाइट की फ्रीक्वेंसी इंडिया में क्या है? 50 हर्ट्ज है। कुछ देशों में 60 हर्ट्ज भी है, 60 हर्ट्ज भी है, लेकिन हमारे यहाँ 50 हर्ट्ज है, तो इसका मान हम 50 रख देंगे। 50 हर्ट्ज होती है, 50 ही रखेंगे। ठीक है, अब रही V फ्रेंड वोल्टेज। तो जो हमारा कैपेसिटर है, यानी जो kVAR है, जो ये kVAR की वैल्यू 10.5 है, तो जो वो जो कैपेसिटर है उस पर हम देख लेंगे कि वो 400 वोल्ट का है या 385 वोल्ट का, उस पर लिखा रहता है कि वोल्ट कितना है। तो फ्रेंड्स, अगर वो 400 वोल्ट का है तो 400 वोल्ट लिखेंगे, अगर वो 440 वोल्ट का है 440 वोल्ट लिखेंगे, 415 वोल्ट का है 415 वोल्ट लिखेंगे। ठीक है, तो वो जितने वोल्ट का होगा उसी के अकॉर्डिंग है वोल्टेज रखी जाएगी, तभी माइक्रोफैराड में होता है। और इसी कारण से हमारा गूगल उसको चेंज नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि हम उसको, गूगल को भी हमें बताना पड़ता है कि भाई इतनी वोल्टेज है, इतनी फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज चेंज हो सकती है, हो सकता है हम 60 फ्रीक्वेंसी पे ले रहे हो सकता है हम 50 फ्रीक्वेंसी पे ले रहे हो सकता है वोल्टेज हम 400 ले रहे हो सकता है 415 ले रहे हो। तो जो भी उस कैपेसिटेंस पे लिखा होगा वो चीज़ हमें यहाँ लिखनी पड़ेगी, तभी इसकी कैलकुलेशन आती है। कोई भी ऐसा डायरेक्टली चेंज नहीं बता सकता। तो मान लीजिए मैं 400 वोल्ट ले लेता हूँ कि ये 400 वोल्ट पर काम करेगा। 400 वोल्ट मैंने इसलिए लिया है कि मुझे कैलकुलेशन करने में आराम होगा। नॉर्मली ये 415 वोल्ट होता है, तो उस पर लिखा होता है, उसके अकॉर्डिंग आप चलिए। ठीक है, तो ये आपने रख लिया। अब इसकी मैं कैलकुलेशन करता हूँ फ्रेंड्स आगे। तो कैलकुलेशन करने में मुझे देखिए, इसको अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा तो ये 7 ऊपर आ जाएगा, 10.15 इंटू 7 इंटू 10 की 3 और डिवाइड बाई 22 दूनी 44 इंटू 50 इंटू 400 इंटू 400। ठीक है, अब इसकी हम कैलकुलेशन करते हैं। तो ये फ्रेंड कैलकुलेट करने के बाद क्या आता है, ये मैं यहां लिख देता हूं, 71.05 और 10 की 3 ऐसे ही है। जब इनकी मल्टीप्लाई करा 44, 50, 400, 400, तो ये आया 352, 352 इंटू, इसमें 0 आए 6, 3 ये और 3 ये। जब इसको सारे को मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रेंड इतना आएगा। अब आप देखिए इसमें होता क्या है, हम कैसे माइक्रो में बदलते हैं। ये सब आएगा फैरड में। तो इसको अगर हम फर्दर करते हैं फ्रेंड, तो फर्दर करने पे 71.05 इंटू 10 टू दी पावर 3 बटे 352 इंटू 10 की पावर माइनस में 6। कितना हो गया? 10 की पावर 6 माइनस में नहीं 6, क्योंकि ये 6 जीरो है तो 10 की पावर 6 लिख दिया। अब मैं इस 10 की पावर 6 को आगे ले जाऊंगा, यहां ऊपर लाऊंगा, तो क्या हो जाएगा देख लेते हैं। 71.05 इंटू 10 की पावर 3 बटे 352, और ऊपर ही मैं ले आता हूं तो 10 की पावर ये माइनस में हो जाएंगे, जो प्लस में है नीचे वो ऊपर आके माइनस में 6 हो जाएंगे। ठीक है, तो अब इसको आगे करते हैं। जब हम इसको आगे करेंगे तो जब हम 71.05, देखो पहले इतना ही कर लेते हैं, 71.05 बटे 352 इंटू 10 की पावर, ये माइनस के 6 हैं, ये 3 है तो 6 में से 3 निकाल देंगे यहाँ, तो ये रख जाएंगे 10 की माइनस 3। ठीक है, ये आ गया इतना, क्या आया है C, और ये क्या है फैरड है फ्रेंड, ये फैरड में आ रहा है जो कुछ भी आ रहा है। तो माइक्रो फैरड में कैसे
बदलेगा। माइक्रो फैरड में बदलने के लिए यहाँ 10 की माइनस के 6 होने चाहिए। यदि 10 की माइनस के 6 होंगे, मैंने लिखा है एक माइक्रोन इक्वल टू होता है 10 की माइनस 6, तभी हम इसको माइक्रो फैरड बोल सकते हैं। कैसे बोलेंगे? अब देखिए, इस 352 से अगर हम 71.05 को भाग देते हैं तो फ्रेंड्स क्या आता है, इससे मैं इसको भाग देता हूं तो ये आएगा 0.202। ठीक है, 3 अंक तक ले लिया, इंटू 10 टू द पावर -3 किस में आएगा? फैरड में। क्लियर है? अब देखिए ये 0.202 है। अब मुझे इसमें से ये यहां 202 करना है, तो इसको क्या है, अगर मैं डिवाइड बाई करूं ऐसे तो यहां पॉइंट लगाऊंगा और 1 2 3 जीरो हट जाएगा, ये पॉइंट हट जाएगा। अब ये हो गया 202, तो ये 1000 क्या हुआ? 1000 हुआ फ्रेंड 10 की 3। ठीक है, आगे ले लेते हैं हम यहां, देखिए 202 ये फैरड है फ्रेंड, 202 और 10 की 3 नीचे आ गया और 10 की -3 ऊपर है। ठीक है, तो अब इसको मैं आगे करूंगा तो 202 और ये 10 की 3 ऊपर जाएंगे तो हो जाएंगे 10 की -6। क्या आया? 202 इंटू 10 की -6, और ये सब किस में आया? फैरड में। ठीक है फ्रेंड, ये सब फैरड में आया, यहां तक समझ गए? अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ये जो 10 की -6 है इसको मैं क्या लिख सकता हूं? माइक्रोन। ठीक है, तो मैं इसको अगली लाइन में लिख दूंगा, मैं यहीं लिख देता हूं 202 माइक्रो फैरड। ये हुआ आंसर। तो 202 माइक्रो फैरड हो गया। अब इसको मैं MFD भी लिख सकता हूं, इसको माइक्रो फैरड को इतना पूरा ना लिख के 202 MFD। तो जो आप 10.15 इतने kVAR का जो कैपेसिटर होगा वो 202 माइक्रो फैरड होगा, यानी 202 माइक्रो फैरड 10.15 kVAR के बराबर होता है। कब? जब उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज हो और वोल्टेज 400 हो। अगर मैं यहाँ 415 ले लूंगा तो कैलकुलेशन उसके अकॉर्डिंग आएगी और ये 202 से कम या ज्यादा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसीलिए गूगल इसको एग्जैक्ट नहीं बता पाता कि कितनी वोल्टेज पे और कितनी फ्रीक्वेंसी पे ले रहे हो, ये हमें डिसाइड करना होता है, इसी अनुसार हम निकालते हैं। फ्रेंड्स देखिए, नॉर्मली तो हम जितने माइक्रोफैरड का निकाल लेते हैं वो पता चल जाता है हमें कि इतने MFD का दे दो तो वो कैपेसिटर दे देता है। मगर कभी कभी क्या है, हम फंस जाते हैं कि भाई इतने kVAR का हमारे पास है, हमें इतने MFD का चाहिए, तो ये लगभग बराबर है कि नहीं है। हो सकता है उस पर आपको कैपेसिटर दे दिया, उसमें kVAR में लिखा हो और आपको माइक्रोफैरड में पता था और माइक्रोफैरड उसमें ना लिखा हो, तो आप उसको ऐसे कैलकुलेट करके देख लेंगे कि ये बराबर है या नहीं है। अगर हमें पता होगा तो हम उसको चेक कर सकते हैं और उसको बता सकते हैं। और फ्रेंड्स, इंजीनियर लेवल पे ये चीजें जरूर पता होनी चाहिए, क्योंकि तभी आप सही मायने में इंजीनियर कहलाओगे। ठीक है, ये एक्चुअली इंजीनियर लेवल का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज मैंने बताया kVAR से माइक्रोफैरड में कैसे तब्दील करते हैं। अब हमें माइक्रोफैरड से kVAR में तब्दील करना होगा तो हम यहां से वापस लेके इसको इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उल्टा चल सकते हैं। फॉर्मूला खाली चेंज हो जाएगा, Q निकालनी है, फिर हमें वहां Q निकालनी है नहीं VAR निकालना है, तो ये इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। मीन्स इसको हम इजीली कर सकते हैं। अगर आप लोग कमेंट्स में बोलते हो कि अब मुझे वो भी बताना है, तो मैं फ्रेंड्स उसको भी एक एग्जांपल लेके आपको बता सकता हूं, लेकिन मेरे हिसाब से इंजीनियर लेवल पे वो उतना ज्यादा नहीं बताने की होती, क्योंकि जब एक चीज पता चलेगी तो इसको रिवर्स करके हम इजीली कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जहां कहीं भी इतने माइक्रोफैरड लिखा हो उसका मतलब है, अगर हमें 5 माइक्रोफैरड लिखा है तो उसका मतलब 5 × 10⁻⁻⁶ फैरड, ऐसे होता है वो। ठीक है, तो आप ये जान गए कि 202 माइक्रोफैरड जो है 10.15 kVAR के बराबर होता है। K मीन्स 1000 होता है फ्रेंड्स, क्योंकि kVAR को अगर मैं VAR में तब्दील करूंगा 10 की 3 में जाएगा, तभी ये जाके आगे फॉर्मूला फिट हो पाता है। फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं माइक्रोफैरड से kVAR में भी बदल के आपको बताऊं या एग्जांपल दूं, तो भी आप मुझे कमेंट कीजिए, मेरे को अच्छा लगेगा और मैं आपको उस पर भी एक वीडियो डेवलप कर दूंगा। अदरवाइज एक जो पावर फैक्टर का है, पावर फैक्टर में इससे ज़्यादा वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि कहीं भी इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। ये भी कभी भी ये क्वेश्चंस जो हैं ये नॉर्मली उसमें नहीं पूछे जाते हैं इंटरव्यू वगैरह में, लेकिन अगर आपको पता है तभी आप सही मायने में इंजीनियर हो। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो को देखने के लिए। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और इसके जो नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी दबा लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।